तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज की इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 11th के बच्चों का जो आप लोग का 26 फरवरी, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, जो आप लोग का 26 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री का हम लोग पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके थे। इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी का, ठीक है। 40 में 40 अगर आप लोगों को स्कोर करना है ज्योग्राफी में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इस वीडियो को जो है आप लोग को एक अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही आप लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हूबहू, ठीक है। तो 40 में 40 इसीलिए आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देगा और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्लास 11th आप लोग का 2026, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं ये रहा आप लोगों का। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोग का यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रुको जगह निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। तो रुको जगह जो निश्चयवाद था ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये तो आप लोग का ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुको जगह जो है निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ग्रिफिथ टेलर। अगला देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर है, क्या हो रहा है, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किस गैसों से बना हुआ था। तो प्रारंभ में जो पृथ्वी का जो वायुमंडल था ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के भीतर, ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भाग में जो है तापमान में वृद्धि का औसत दर कितना होता है, तो 1 डिग्री प्रति जो है 32 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 4 नंबर प्रश्न, क्या बोला, निम्नलिखित में से जो है कौन दीर्घ प्लेट है, ठीक है। दीर्घ प्लेट, क्या बोला, दीर्घ प्लेट कौन है, ठीक है। चलिए तो आप लोग आप लोग को पता होगा जो भूपर्पट्टी होता है, अर्थात जो हम लोग का जो भूमि होता है, क्या होता है, भूमि होता है, ठीक है, भूमि होता है, उसके नीचे क्या होता है आप लोग का, पाया जाता है प्लेट, ठीक है। वो प्लेट जो होता है सबसे दीर्घ वाला प्लेट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यूरेशियन प्लेट। ऑप्शन ऑफ बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 5वां प्रश्न, क्या हो रहा है यहाँ पे, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। जो अग्निवृत्त होता है ये किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागरीय पेटी या फिर जो है मध्य महासागरीय पेटी या फिर हिंद महासागरीय पेटी या फिर अंटार्कटिक महासागरीय पेटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का ए करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए तो दीर्घ प्लेट किसे कहा जाता है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी, ई सॉरी अग्नि नहीं, ये अग्नि प्लेट किसे कहा जाता है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब करेंगे तभी जो भी आप लोग का बचा हुआ एग्जाम है सभी का आप लोग का वायरल क्वेश्चन पेपर मिल पाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप लोग का, कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो कोयला जो है ये किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान। किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से जो है अंतर्जनितीय बल है, ठीक है। तो अंतर्जनितीय बल कौन है, तो चट्टानों का विघटन या फिर पर्वत निर्माणकारी बल या फिर आप लोग चट्टानों का वियोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जगह पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को यहाँ पे 8वां प्रश्न, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है आप लोगों को क्या बोल रहा है, भू आकृति का संबंध जो है नदी के कार्यों से संबंधित है। तो नदी के कार्य किससे हम लोग करते हैं, तो भी आकार के घाटी से भी करते हैं, और जल प्रपात भी हो जाएगा और डेल्टा भी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आप लोग का राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और अगर बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या बोलेगा, जनसंख्या। अगर यहाँ पे बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे छोटा अगर बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये होता है गोवा। क्या होता है, गोवा। गोवा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां प्रश्न देख लीजिए, क्या हो रहा है, पृथ्वी विकर्णन होता है, ठीक है। तो पृथ्वी विकर्णन किस में होता है, तो ये होता है आप लोग का
पृथ्वीकरण होता है तो लघु तरंग में या फिर मध्य तरंगों के रूप में या फिर दीर्घ तरंगों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीकरण होता है दीर्घ तरंगों के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का 11 नंबर। कितना नंबर प्रश्न है? 11 नंबर प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में क्या कहा जाता है? जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसको भारत में क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 12 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों का यहाँ पे जो है उच्चतम लवणता होती है। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता होती है, लवण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मृत सागर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्या बोल रहा है जो है समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? जो ज्वार होती है किससे के कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है आप लोग का जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या फिर सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर इनमें से कोई सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का पृथ्वी का जो है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ज्वार किससे समुद्र में ज्वारों की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो पृथ्वी में चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्या हो रहा है? पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है आप लोग का पारिस्थितिकी शब्द का जनक कहा जाता है रिक्टर। किसे कहा जाता है? रिक्टर। अगर बोले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, ठीक है, क्या बोला सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हैकेल। किसने किया था? हैकेल ने, ठीक है। किसने किया था प्रयोग सबसे पहले? हैकेल ने, ठीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए 15 नंबर का हिंदी क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस आप लोग का वर्ष भारत में जो है वन्य संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो है मुख्य भूमि का अधिकतम लगाएं क्या है? तो उत्तर से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए एक इधर होता है आप लोग का ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो इधर कहा जाता है पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये जो होता है इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर तक जो होता है ये होता है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट होता है आप लोग का 2933 किलोमीटर, ठीक है। दोनों को याद रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग का पूछा गया उत्तर से दक्षिण, तो ये हो जाएगा 3214, ठीक है। अगर बोलता पूर्व से पश्चिम तो ये होता है 2933। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं 17 नंबर क्या मतलब निम्नलिखित में से जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सा है? ठीक है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये है आप लोग का डोडा। यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यहाँ पे आप लोगों को बी लग रहा है, ठीक है, डोडा बेटा। आप इसे कमेंट करिएगा या फिर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है स्वर्ण रेखा नदी जो है नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलता है आप लोग का रांची जिला से। कहाँ से निकलता है? रांची जिला से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को देखिए 19 नंबर क्या कहा जा रहा है जो है बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को जो है पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। और देखिए वहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों का झारखंड में जो है वर्षा, ठीक है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आप लोग का लातेहार झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट 22 क्या बोला निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है धान और गेहूं को की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन सी? तो ये होता है आप लोग का सॉरी ये ए नहीं होगा, जलोढ़ होगा, जलोढ़ मृदा। हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का 23 नंबर क्या बोला दक्षिणी भारत की कौन सा जो है आप लोग का राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? तो भूस्खलन से कौन प्रभावित हुआ था? ये होगा केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर 24 क्या होगा वायुमंडल में वहाँ पर जो जहाँ पे जेट विमान उड़ता है, तो ठीक है, तो जेट विमान उड़ता है आप लोग का समताप मंडल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग को 25 नंबर क्या बोला मेंटल की गहराई कितनी है? तो ये है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है महाविस्फोट का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पृथ्वी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिखा लेते थे, हमको लग रहा है डी होगा, ठीक है। पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति से, तो आप इसे एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्या हो रहा है, ओस बनने के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है। तो ओस जो होता है ये कौन सा ऋतु में बनता है, ये तो बनता है शीत ऋतु में। क्या बनता है, शीत ऋतु में बनता है, ठीक है, ओस शीत ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ पे शीत ऋतु हो जाएगा। तो आप लोग का शीत ऋतु में आप लोग का लंबी ठंडी रातें भी होता है, बी भी होगा सी भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 28 क्या बोला, जो है हिमाचल हिमालय को डैश नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है आप लोग का लघु हिमालय। हिमाचल हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का यहाँ पे 29 क्या बोला, निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत से आप लोग का सिंधु भी निकलता है, गंगा भी निकलता है और ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। इसलिए आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए 30 होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है भारत में जो है प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है। तो प्रायद्वीपीय नदी का जो उदाहरण होता है गोदावरी भी होता है, ये मतलब महानदी भी होगा, गोदावरी भी होगा, कृष्णा भी होगा, ठीक है। अगर बोलेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महानदी है, फिर गोदावरी, हाँ गोदावरी होगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, ठीक है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो जाएगा। तो अक्षांश भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए आप लोग 32 नंबर क्या कर, भारत में जो है मानसून के लिए जो है कौन सी जेट विमान प्रभावित होता है, मतलब जिम्मेवार होता है। तो ये होता है आप लोग का ध्रुवीय जेट विमान के कारण मानसून होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है वृक्ष भारत में जो है पर्वतीय वनों के उदाहरण है। तो पर्वतीय वन होता है आप लोग देवदार भी होगा, ओक भी होगा, चीड़ भी होगा। इसलिए आप लोग राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, भारत में सबसे पहला जो है जीवमंडल निश्चय कौन सा है। तो भारत में सबसे पहला जीवमंडल निश्चय है नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का यहाँ पे 35 देखिए क्या बोला, कपास में जो है, कपास में किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काली मृदा, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत तथा पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण करने वाले को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण करते हैं उसको कहा जाता है रेड क्लिफ, ठीक है। और भारत और चीन, ठीक है, अगर पूछा जाएगा भारत और यहाँ पे देखिए भारत और अगर चीन बोला जाएगा, ठीक है, भारत और चीन बोला जाता है तो चीन हो जाता है आप लोग का भारत और चीन के बीच की रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या हो जाता है, मैकमोहन, याद रखिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी जो है भू आकृति है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए लास्ट, मतलब लास्ट नहीं 38 क्या बोला, दूरसंचार के लिए जो है वायुमंडल में कौन सी परत उपयोग किया जाता है। तो दूरसंचार के लिए आप लोगों का प्रयोग किया जाता है आयर मंडल, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलती है, जल जाता है। तो ये हो जाता है आप लोग मध्यमंडल में जल जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद यहीं पे एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र को जो है डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। तो डोलड्रम के नाम से जाना जाता है, ये हो जाता है आप लोग का विषुवत रेखीय दाब। यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर डी ए ही होगा, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए। तो बाय बाय, थैंक यू।